तो गाइस आज की वीडियो में बनाने वाले हैं कुछ ऐसा मशीन जो कि आप अपने घर में यूज कर सकते हो। इसे अपने घर पे आसानी से बना भी सकते हो। आप इन सारे मशीन की मदद से आप अपने लाखों रुपए बचा भी सकते हो। तो इसे भूल के भी मिस मत करना। तो चलो शुरू करते हैं। एक कोई भी इस तरह का स्टील का बोतल लेकर और एक मार्कर की मदद से इस स्टील के बोतल के बीच में एक सेंटर बना लेनी है। यहाँ पर कोई भी तरीके से बनानी है लेकिन इसके बीच में ही बनानी है। इसी मार्कर के निशान पे 2 होल कर लेनी है, एक साइड में एक बीच में। इन दोनों होल के बीच में एक ग्राइंडर मशीन या किसी भी चीज की मदद से एक छोटा सा कट लगा देनी है। और इसके अलावा किसी भी चीज की मदद से इसके अंदर डाल के थोड़ा सा इसके कटे हुए साइड को ऊपर तरफ उठा देनी है। कोई भी इस तरह का रेती लेके इसे रगड़ रगड़ के पूरे से तीखा कर देनी है। और एक कोई भी इस तरह का प्लास्टिक का ढक्कन लेके इसके बीच में एक मार्किंग करके उसी मार्किंग के हिसाब से एक होल भी कर देनी है। अब इस प्लास्टिक का ढक्कन के स्टील के बोतल में बंद कर देनी है। और एक इस तरह का आयरन का रॉड लेके जो कि आपके घर पे इजीली मिल ही जाएगा। इसकी एक साइड के किसी भी चीज की वजह से पहाड़ के तीखा कर देनी है। प्याज के वजह से इसे मोड़ कर कुछ हिस्से में बना देनी है। अब इतना सारा काम हो जाने के बाद एक इस तरह का प्लास्टिक का बोतल को उसके ढक्कन को निकाल कर उसके साइड में 3 होल कर देनी है। और उसके साइड में भी होल करके एक कट लगा देनी है। और सरिये को इसके अंदर कुछ इस तरीके से घुसेड़ कर लगा देनी है। ढक्कन के साइड में दोनों बच्चे होल में स्क्रू ड्राइवर को डाल के स्क्रू को कस देनी है। और इस ढक्कन के अंदर पूरा ग्लू को भरकर पूरा अच्छे तरीके से जाम कर देनी है। और इस ढक्कन के पीछे वाले साइड में एक प्लास्टिक के पाइप डाल देनी है। और एक कोई भी इस तरह का आलू लेकर जिसे आप चिप्स बनाना चाहते हो इसके अंदर इस सरिये को घुसेड़ देनी है पूरा। और किलो को भी घुसेड़ देनी है। और जब हमने स्टील के डब्बे को मैकेनिज्म बनाया तो उसके अंदर इस सरिये को डाल देनी है। अब इसे स्टील के डिब्बे के अंदर डाल देने के बाद इसे आराम से इसे डोलानी है। जब ये पूरा आलू कट के पूरा खत्म हो जाए तब इस आलू के अंदर से सरिये को बाहर निकाल लेनी है। अब इस स्टील के बोतल के अंदर बने हुए चिप्स डिब्बे को खोलकर बाहर निकाल लेनी है। और आप इस मशीन के मदद से कितना भी आलू को चिप्स इजीली बना सकते हो, वो भी बहुत ही स्मूथली तरीका से। एक इस तरह का कोई भी धागा के गट्ठा लेकर उसके थोड़ा सा टुकड़ा काट लेनी है। कोई भी इस तरह के कांच के बोतल लेके इसके ठीक बीच में धागे को कुछ इसी तरीके से बांध देनी है। और इस धागे को बचे हुए पार्ट को काट देनी है। और इस धागे के ऊपर अच्छे तरीके से लाइटर फ्लूइड को गिरा देनी है। और इस धागे को लाइटर की मदद से अच्छे तरीके से जला देनी है। और हाँ, ध्यान रखिए चारों तरफ से जलना चाहिए। और जैसे जैसे पानी के अंदर डाल देनी है। और आप इसे जैसे पानी से बाहर निकालोगे तो इसके स्मूथली 2 पीस हो जाएंगे। आपको एक कोई भी इस तरह के खराब हुआ आरी का ब्लेड लेकर ठीक बीच से 2 टुकड़े कर लेनी है। और इसके एक साइड में ग्राइंडर मशीन की मदद से इस तरह से कट लगा लेनी है। और एक आरी की मदद से इसके बीच में ठीक इस तरह से काट कर एक थोड़ा सा होल कर देनी है। और एक इस तरह का कॉपर वायर लेकर इसे ब्लेड के साइड के होल में इस तरह से डालकर अच्छे तरीके से इसे साइड में कुछ ऐसे लपेट देनी है। और एक इस तरह का प्लास्टिक का शीट लेकर इस वायर के ऊपर ऐसे चढ़ा के इसे लाइटर की मदद से गर्म करके पूरे आपस में चिपका देनी है। और आप इस ट्रिक की मदद से किसी भी वायर को इजीली स्मूथली छील सकते हो, वो भी बिना किसी परेशानी के। यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि वायर कितना अच्छा तरीके से छिला रहा है। अगर जो आपके घर में कोई भी एलईडी बल्ब खराब हो चुका हो तो ये वाला ट्रिक जरूर अपनाना। तो इसके के लिए क्या करेंगे, जो आपके घर के एलईडी बल्ब खराब हो चुका तो इसे ही लेकर ऐसे खोल लेनी है। और इसे वापस से होल्डर के अंदर लगा देनी है। और कोई भी इस तरह का चिमटी लेकर जिसपे चिमटी करने से ये बल्ब बर गया जानने को वही बल्ब ही तो उस बल्ब को निशान देने के लिए उस पर एक मार्किंग कर लेनी है। और उस एलईडी बल्ब को प्लास के मदद से खींच के बाहर निकाल लेनी है। और कुछ एल्युमिनियम फॉइल का टुकड़ा लेकर उसका एक छोटा सा टुकड़ा काट और इस छोटा सा एल्युमिनियम फॉइल का टुकड़े के जहाँ से हमने बल्ब लगाया तो वहाँ पे इसे लगा देनी है। और एक इस तरह का सूखा सा आइसक्रीम के स्टिक लेकर उसका एक छोटा सा टुकड़ा काट लेनी है। और इस लकड़ी के टुकड़े के एल्युमिनियम फॉइल के टुकड़े के ऊपर लगा देना। इतना सारा काम हो जाने के बाद इस तरह का थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेकर जहाँ हमने एल्युमिनियम फॉइल का टुकड़ा लगाया तो उसी के ऊपर इसे बेकिंग सोडा को गिरा कर उसके ऊपर फेविक्विक को गिरा देनी है। और इसे सुपर ग्लू से अच्छे से चिपका देने के बाद ढक्कन को आपस से बंद कर देनी है। और आप इसे जैसे होल्डर में लगाओगे तो अपने आप ही बढ़ने लगेगा।